रेशनलाइज द नंबर्स। यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज आप एक क्वेश्चन को ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5 √3। तो हमारे जो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें जो डिनोमिनेटर होता है उसमें से हमें रूट को हटाना होता है। रूट को हटाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास जो √3 का मतलब ये होता है कि 3 की पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इस √3 का पावर अगर हमें 1 करना है तो इसका मतलब हमें पावर 1 करने के लिए 1 - 1/2 करना होगा। मतलब हमें पावर 1/2 ही लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हम 3 की पावर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर एंड नीचे कर ले तो हमारा डिनोमिनेटर जो है ये रूट के बिना हो जाएगा, ठीक है। तो हम आइए यहाँ पर करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं 5 ले लिया और √3 ले लिया और रूट की पावर, और यहाँ पर अगर 3 की पावर 1/2 का मतलब ये होता है कि √3 होता है। तो हमने क्या सिंपली यहाँ पर हम √3 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हमने नीचे भी √3 कर लिया है। और यहाँ पर हमारा ऊपर आता है √3 और नीचे हमारा आता है √3 इंटू √3 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर एक बार और एक स्टेप बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है ऊपर √3 होगा एंड यहाँ पर 5 × 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा √3 / 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब √4 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 4 1/3 दिया हुआ है तो ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में वो 4 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट हमारा ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि ये 4 की पावर 1/3 है। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी पावर को 1 करना है। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 - 1/3 देखेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2/3। अगर हम 4 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे तो हमारी जो पावर है वो बन जाएगी सिंपल 1, क्योंकि इस तरीके की जो वैल्यू होती है अगर ये करेंगे हम ऐसे तो यहाँ पर जो है पावर जो बन जाएगी हमारी 1 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इस रूल को अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मैं कर लूंगी 4 1/3 कर लेती हूँ एक स्टेप में। एंड अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर भी हम 4 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम 4 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है इंटू 4 2/3 मैंने यहाँ पर ले लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 4 2/3 हो जाएगा एंड नीचे हो जाएगा हमारा 4 1/3 और इसको हम प्लस 2/3 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जो है अगर a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है, ये आइडेंटिटी को यूज करके हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है। और हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 4, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है 4 की पावर, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास a की पावर m और n दिया हुआ है तो हम इस क्या कर सकते हैं, इसको a की पावर m की पावर n भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हो जाएगा ये 4 स्क्वायर एंड यहाँ 1/3 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा सिंपली 4। तो हम यहाँ पर 4 स्क्वायर को हम 16 कर सकते हैं, 16 की पावर 1/3 हो जाएगा एंड नीचे हो जाएगा 4। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा जो फाइनल आंसर क्या होगा, हो जाएगा, अगर मैं इसको क्यूब के फॉर्म में लिखूँ, क्यूब रूट के फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा। ये होगा हमारा राइट आंसर।